कांग्रेस के विधायक हैं जो भाजपा से संपर्क में हैं, चाहे उनको खरीदने का प्रयास हो रहा हो ऐसा। देखिए, कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में है कि नहीं है, ये तो एक अलग बात है। भाजपा के लोग सबके संपर्क में जरूर रहते हैं, क्योंकि इनको जनमत लूटने की आदत पड़ गई है। कई राज्यों में लूटा है और कई राज्यों में लूटने के बाद उनको ये लगता है कि इस राज्य में भी लूट लेंगे। हालांकि यहाँ मुश्किल प्रतीत होता है, वो संभव नहीं है यहाँ पर। और आपने देखा किस तरह से हमने सारी योजनाओं को फेल किया, जिस तरह से एक बार भी लगता था कि सरकार चली गई। ऐसे समय में हमने जो तमाम आदरणीय महामहिम के कथनानुसार जो एटम बम था उसको डिफ्यूज करने का काम किया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। सवाल ये है कि झारखंड गठन के बाद कभी कांग्रेस का जनाधार उस तरह यहाँ नहीं पड़ा जिससे कि यहाँ पर उसको कमान मिल सके। हमेशा गठबंधन में शामिल होकर के ही सरकार में कांग्रेस रही है, तो ऐसी क्या वजह है? मुझे याद है कभी सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के यहाँ पर सब कुछ थे, पर बाद में देखते हैं कि जितने भी लोग आए इसका जनाधार वैसा नहीं बढ़ रहा। वजह क्या है? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी है। नहीं, देखिए, कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अगर हम पूरी तरह से शायद ताकत नहीं लगाए होंगे या लगाए तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आप हाल के दिनों में देखेंगे तो हम लोग अभी राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा सीटों पर हैं। 16 सीटों पर हमने कब्जा किया हुआ है और बाद में 2 लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ आए, तो अभी 18 की संख्या में है। इन 22 सालों में 18 सीट कभी नहीं रही। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर 11 से हम 18 पे गए हैं या 6 से 18 पे गए हैं तो बेहतर है 18 से 36 पे जाएंगे, उसका प्रयास कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए अगर 18 लाया है तो अध्यक्ष रहते हुए भी बड़ी जिम्मेदारी है, 36 लाने की जिम्मेदारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं और जिस तरह से संगठन में सभी लोगों ने अपनी ताकत लगाई हुई है, तमाम जो हमारे नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, सबने जिस तरीके से गंभीरता से अपने को संगठन में झोंका हुआ है, तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हम ये कह सकते हैं। ये झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है 1932 का खतियान, और एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा। तो क्या उनको झारखंड छोड़कर चला जाना चाहिए? नहीं लगता है कि सारी बातों से लोगों को अवगत नहीं कराया जाता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको ये पछता नहीं है कि यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार मिले। इसलिए कई बार इस तरह की बातें आपको सामने में दिखाई देंगी। सच्चाई ये है कि अगर किसी के पास ज़मीन का कोई खतियान नहीं है, उस समय उसके पास ज़मीन का नहीं कोई पर्चा है, उसके लिए ग्राम प्रधान को वो सब सारी चीज़ों का प्रावधान रखा जा रहा है। किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो 1964 की बात उठी थी, खतियान होता है और खतियान जिसके पास होगा उसको उसका अधिकार मिलेगा। ये हम लोगों की मंशा है और हम उसमें सफल होंगे। वो ये लोग ज़रूर सोचते हैं कि कई बार कि सिर्फ झांसा देने के लिए लोग राजनीति करते हैं। सच्चाई ये है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको बाकी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अब वो मैदान में नहीं जाकर के सिर्फ बयान से चाहते हैं कि सरकार बदल देंगे, तो ये संभव नहीं है। झारखंड उस पठारी क्षेत्र है, तो उसमें ज़मीन पर जाना होगा। बयान के माध्यम से तो रोज सरकार बदल रहे हैं, रोज उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। जो कल तक कुतुब मीनार से भोजपुरी में बोले तो केहू के चिंता करे के गरज नहीं है। बिल्कुल, वो बन्नत गुप्ता जी बताते रहते हैं, उसके लिए किसी को बहुत सही में बात है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा पूरे देश में राजस्थान से लोग चल के आते हैं, अपना अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं। कौन रोकता है किसी को? तो कोई कहीं से आए, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन जानबूझ के कुछ लोग इसको मुद्दा बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जो शहरी पार्टियां हैं वो चाहती है कि शहर में इस तरह की बात करेंगे तो शायद, अरे मेरे से ज़्यादा शहरी कौन होगा? बोकारो स्टील का बेटा हूँ और पूरी ताकत के साथ कहता हूँ कि
खतियान लागू होना चाहिए, यहाँ के लोगों को यहाँ का हक मिलना चाहिए।